नमस्कार, मैं संजय सिन्हा। आज जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं वो जिंदगी का एक सबक भी हो सकता है। दरअसल हम सही उदाहरणों को भले न जी पाएं, लेकिन गलत उदाहरण को कभी आत्मसात नहीं करना चाहिए। देखिए, ये जो महीना है ना, इस महीने में मेरी जिंदगी में बहुत सारी कहानियां अपना असर कई बार दिखलाती हैं, कई बार अपना प्रभाव छोड़ती हैं। जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा समंदर पर अपना असर छोड़ता है, वैसे ही मार्च और अप्रैल का महीना मेरी जिंदगी पर असर छोड़ता है। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि ऐसी कोई कहानी आपको सुनाऊं जिसे सुनकर आप उदास हो जाएं, लेकिन मैं करूं तो क्या करूं। 4 साल पहले मार्च का आखिरी हफ्ता था। मार्च के आखिरी हफ्ते में ही होली थी और उस दिन मैं अपने भाई के साथ आखिरी बार होली खेल रहा था। अहमदाबाद में खेली गई वो होली खेल रहा था। अहमदाबाद में खेली गई वो होली मेरी जिंदगी की आखिरी होली थी। उसके अगले दिन हम दोनों भाई जुदा हो गए थे। उसके 4 दिन बाद भाई के मरने की खबर आ गई थी। मैं सब कुछ कई बार आपको सुना चुका हूँ। ऐसा नहीं है कि फिर कभी नहीं सुनाऊंगा। दरअसल जब भी ये तारीख आएगी तो मेरे होठ मचल उठेंगे वही कहानी फिर से सुनाने के लिए। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं बार बार उन तारीखों को क्यों याद करता हूँ, मैं बार बार एक ही कहानी को क्यों साझा करता हूँ। दरअसल मेरा एक मकसद है। मेरा मकसद है सही उदाहरणों से आप तक सही बात पहुंचाना। ये तो आप जानते ही है कि मस्तिष्क जिस चीज की कल्पना कर सकता है उसे पा भी सकता है। मैंने पाया ही है। मैं 100 बार एक ही बात को सिर्फ इसलिए दोहराता हूं ताकि आप सोचने की कोशिश करें कि संजय सिन्हा नामक ये आदमी रोज रोज एक कहानी लेकर हमारे बीच क्यों चला आता है। क्या मिलता है उसे मुफ्त में कहानियां सुनाकर। दरअसल मैं नहीं चाहता कि मैंने जो भुगता है उसे आप भुगतें, और इसकी बहुत छोटी सी वजह है। मैं आप सबसे प्यार करता हूं। मैं अपने आसपास सभी से बहुत प्यार करता हूं। ठीक वैसे ही जैसे मुझे प्यार करने वाले एक व्यक्ति ने मुझे पास बिठाकर एक बार समझाने की कोशिश की थी कि मैं अपने छोटे भाई को सिगरेट पीने से मना करूं। उसने मुझसे शिकायत की थी कि मेरा छोटा भाई बहुत अधिक सिगरेट पीने लगा है, लेकिन मैंने उस दिन एक गलत उदाहरण को अपना आदर्श बनाकर समझाने वाले को चुप करा दिया था। मैंने कहा था कि फिल्म स्टार शाहरुख खान भी बहुत सिगरेट पीते हैं। मुझे याद है कि मैंने पहले भी आपको ये कहानी सुनाई है कि समझाने वाले ने मुझसे कहा था कि शाहरुख खान को अगर कभी कुछ हो गया तो आपके लिए वो सिर्फ एक खबर भर होगी, लेकिन भाई को कुछ हो गया तो आप खुद को जीवन भर माफ नहीं कर पाएंगे। मैं चुप रह गया था। मैंने 4 साल पहले होली की रात अपने भाई से ये बात कही थी कि तुम सिगरेट कम कर दो। वो सचमुच हर मिनट एक सिगरेट पी रहा था, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भाई के निधन के बाद मैं काफी उदासी में चला गया, पर जब मैं उससे बाहर निकला तो मैंने कई लोगों को समझाया कि सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। मेरा भाई नहीं बचा। मुझे लगा कि किसी का भाई बच जाए, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। फिर मैंने मकसद बनाया कि रोज एक कहानी आपको सुनाऊंगा, रोज आपको अपने अनुभव का संसार में ले चलूंगा, ताकि आप संजय की आंखों से जिंदगी के सत्य को देख पाएं, समझ पाएं। पिछले दिनों अपने एक साथी को मैंने ऐसे ही शराब पीने से रोका था। मैंने उन्हें समझाया था कि अधिक शराब पीने से स्वास्थ्य खराब हो जाता है। पता नहीं कैसे उसने मेरे सामने उस फिल्मी सितारे का उदाहरण रख दिया था कि फलां तो इतनी शराब पीता है, उसे क्या हुआ। मैं हतप्रभ था। मैं समझ रहा था कि एक बार फिर मेरे सामने गलत उदाहरण रख दिया गया है। मैंने मित्र को अपने भाई के सिगरेट प्रेम और उसकी कहानी और शाहरुख खान का उदाहरण समझाया। मेरा मित्र मेरी बात सुनकर चुप हो गया था। बहुत दिनों से मित्र दफ्तर नहीं आ रहा था। पता चला कि तबीयत खराब है, लिवर ने काम करना बंद कर दिया है। कल बहुत हिम्मत करके मित्र से मिलने गया। उसे देखने के बाद से मैं गहरी उदासी में हूँ। मेरे मित्र के हाथ पांव एकदम पतले पतले हो गए हैं, पेट बहुत फूल गया है। डॉक्टर ने कह दिया है कि शराब की एक बूंद भी अब जहर बन जाएगी। मेरा मित्र मेरा हम उम्र ही होगा, पर उसे देखकर मैं सिहर उठा। 4 महीनों में वो हड्डियों का ढांचा बन गया है। वो बोल भी नहीं पा रहा था।
बहुत मुश्किल से इतना ही कह पाया कि तुम सही कहते थे संजय, हमें गलत उदाहरणों को आत्मसात नहीं करना चाहिए। मैं कई कहानियों के माध्यम से आपसे हर बार इतना ही कहना चाहता हूं कि आप खुद से प्रेम करें, खुद का सम्मान करें। आप खुद से प्रेम करेंगे तभी लोग आपसे प्रेम करेंगे। मैं जानबूझकर बहुत सी बातों को आपको इसलिए सुनाता हूं ताकि आप पर उसका असर पड़े। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि अपनी जिंदगी में दूसरों के गुणों को आत्मसात करें, अवगुणों को नहीं। फिल्मी सितारे बहुत मेहनती होते हैं, उनसे ये गुण भी आप सीख सकते हैं, बजाय इसके कि हम उनके अवगुणों को सीखें। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी कहानी में मैं जो कुछ भी कहना चाह रहा हूं आप तक पहुंच गया होगा। आज के लिए इतना ही, कल मैं फिर आऊंगा नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त संजय सिन्हा को विदा दें। नमस्कार। এই চ্যানেলটির প্রতি আপনার আগ্রহ আমাকে আরও উৎসাহিত করবে। ধন্যবাদ।